आजकल के जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। आइडेंटिटी मिली एक ऐसी उम्र में जब 34-35 इज़ व्हाट, जब लोग अपना करियर या तो गिव अप कर देते हैं या पीक ऑफ द करियर में होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ही है जो हर एक इंसान को हर एज में विथ ओपन आर्म्स वेलकम करती है। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। वो दे डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि यू नो इट्स नॉट ईजी। तो जब मैंने आजकल के जो ये लोग देखे हैं, ये कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने आप को अलग अलग रोल्स में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो क्योंकि ये पूरा जो कॉर्पोरेट एक सेटअप आ गया है, उससे हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है। हर किसी को पता है कि देयर इज़ मनी एट स्टेक, वी हैव टू डिलीवर। तो हर किसी की जॉब इज़ एट स्टेक। हम एक्टर्स की भी आप जॉब ही कह सकते हैं कि अपने आप को प्रूव करना इतना ज़रूरी है कि अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो आगे आपको और काम मिलेगा नहीं। तो आप स्लैक नहीं हो सकते हो। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया है जिसको ये जो सूडोज यूज़ करते थे ना, अब वो सूडोइज्म नहीं रह गया है। इट्स बिकम द नेसेसिटी। अगर आप री इन्वेंट नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ चलना जो है ये दिस इज़ द न्यू नॉर्मल एंड आई लाइक द न्यू नॉर्मल। बहुत फ़र्क है। पहले बड़े आराम से काम होता था, कोई जल्दी नहीं होती थी। अब क्या है कि बजट सा लेस, तो जो फिल्म पहले 90 दिन में बनती थी वो अब 60 दिन में बननी शुरू हुई, फिर 50 दिन में बननी शुरू हुई, फिर 40 दिन में बननी शुरू हुई, फिर 35 दिन में बननी शुरू हुई। तो दे ऑल्सो रियलाइज़ कि जब आप अपने शूटिंग डेज कट डाउन करते हैं तो यू सेव। तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन पहले क्या था, सिर्फ फिल्में थी, यू डिडंट हैव टू मीट डेडलाइंस। नाउ यू आर मीटिंग डेडलाइंस क्योंकि यू वर्क द अदर वे अराउंड। आप पहले रिलीज़, क्योंकि फिल्म बनाना बहुत आसान है, वेब बनाना बहुत आसान है। आज जो प्रायर इम्पोर्टेंस है वो है उसकी रिलीज़। कहाँ आप उसको पिच करते हैं, कहाँ आपकी सेटिंग होती है। तो पहले आप वो सेट करते हैं और उसके बाद बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि बेचना बहुत ज़रूरी है और वो प्राइम इम्पोर्टेंस हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में काम करना, क्योंकि आप भी इस सिस्टम के साथ भाग रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और वो जब आपको सेल्यूलॉइड में दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम रियली enjoying दिस फेज ऑफ माई stint in films and OTT। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी पिछले कुछ महीनों से तो काम नहीं किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आने वाला है। यू नो हाउ वी आर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी कांट टॉक अबाउट इट। पर अभी भी 6-7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रिलीज़ पे हैं मेरे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सम ऑफ देम आर गेम चेंजर्स होपफुली। हालांकि एक एक्टर को तो हमेशा यही लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये गेम चेंजर है भाई, ये आ जाए इसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, और जब जब मुझे लगा कि ये मेरा गेम चेंजर है, वैसा हुआ नहीं और वापस वो स्ट्रगल रहा। लेकिन शायद उस स्ट्रगल में भी मज़ा है अपने आप को प्रूव करने का। तो अगर ये एक एक्टर की लाइफ में ना हो तो वो एक्टर जो है वो शायद वो सेल्यूलॉइड पे वो दिखा ना पाए, यू नो। सो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो दर्द, वो खुशी, वो फेलियर, वो छोटा सक्सेस, वो जो इमोशंस है, उस चीज़ को
आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कैद करके रखें और जब ज़रूरत हो उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करें। तो ये एक एक्टर की जर्नी है और अब मैं इस चीज़ को समझती हूँ। पहले ये समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जितना आप रियाज करेंगे उतना आप ज़्यादा अपनी कला में निखार लेकर आएंगे। तो आई एम वन ऑफ द लकी वंस कि मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है और मैं अपने आप को पॉलिश कर पा रही हूँ। तो मेरे अंदर इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इतना ग्रैटिट्यूड, इतनी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस इंडस्ट्री ने मुझे एक पहचान दी, एक आइडेंटिटी दी। नीलू कोहली एज एन एक्टर को आइडेंटिटी मिली एक ऐसी उम्र में जब 34-35 इज़ व्हाट, जब लोग अपना करियर या तो गिव अप कर देते हैं या पीक ऑफ द करियर में होते हैं। उस वक्त मैंने शुरुआत की, लेकिन ये एक फिल्म इंडस्ट्री है जो हर एक इंसान को हर एज में विथ ओपन आर्म्स वेलकम करती है। इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री कहाँ हो सकती है।